नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मार्च और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टीवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, और इसकी जो इस बार की थीम है, मतलब 2025 की जो इसकी थीम है वो है यस वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। और यहाँ पर दो स्कीम जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पे चलाई गई हैं और ये इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निक्षय पोषण योजना, जिसमें 1,000 रुपये पेशेंट को जो है उसके न्यूट्रिशन के लिए दिए जाते हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्क्रीन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाती है और अभी तक 3.8 करोड़ लोगों की टीबी की जांच हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025? स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025 के जो विजेता हैं वो कौन हैं? तो वो हैं गुंटर ब्लॉस्कल। गुंटर ब्लॉस्कल जो हैं वो ऑस्ट्रिया से आते हैं और ये एक हाइड्रोलिस्ट और इंजीनियर हैं। ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज और वाटर सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा है। ये किनको दिया जाता है, ये जो प्राइज़ है ये किसको दिया जाता है? तो ये उन लोगों को हर साल दिया जाता है जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो वाटर सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा रहता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ को हम नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट जो है वो लॉन्च किया गया है? तो वो है तपस्या। और इंडिया और रशिया की अगर हम बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होता है अक्टूबर 2016 में, जहां पर ये बात होती है कि इंडिया को 4 एडिशनल क्रिवेक क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट रशिया सप्लाई करेगा। जहां पर 2 जो स्टील्थ फ्रिगेट हैं, तुशीर और तमल की अगर हम बात करें तो ये जो है डायरेक्टली रशिया अपने यहाँ से बना के मैन्युफैक्चर करके इंडिया में सप्लाई सेल करेगा। और त्रिपत और तपस्या, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मदद से, ठीक है, इंडिया में बनेंगे। यहाँ पर ये जो है लॉन्च किया जाता है। कहाँ पर लॉन्च होता है? ये लॉन्च होता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 22 मार्च 2025 को। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में ब्रॉडकास्ट किया है लेजिस्लेटिव असेंबली को साइन लैंग्वेज में, और वो पहला राज्य ऐसा बना है ये चीज़ करने वाला। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा जो होती है उसको जो है साइन लैंग्वेज में जो है ब्रॉडकास्ट किया गया। यहाँ पर पंजाब जो है ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को ब्रॉडकास्ट किया है साइन लैंग्वेज में। डॉक्टर बलजीत कौर जो मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया है। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य ये है जो बहरे लोग हैं, मतलब जो लोग सुन नहीं सकते, उनको इशारे के माध्यम से, आपने देखे होंगे जब भी न्यूज़ चैनल्स जो भी चलते हैं उसमें जो है इशारे में भी जो है न्यूज़ बताई जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ करके जो है पंजाब अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यहाँ पर सेक्शन 40 ऑफ द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत ऐसा किया गया। स्पीकर कुलतार सिंह सांधवान ने इस चीज़ को अप्रूव किया है। पंजाब की अगर बात करें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन जो लिखा गया, ठीक है, वो इब्न बतूता की राइटिंग में जो है हमें मिला है, जिसमें पंजाब का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे इब्न बतूता जो है सबसे पहले हमारे देश में आए थे। ठीक है, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब हमें आईने अकबरी में भी हमें पंजाब का जिक्र जो है वो हमें मिलता है, जो अबुल फजल ने लिखी थी। और पंजाब की अगर बात करें तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो पंजाब जो है एक राज प्रोविंस जो है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक प्रोविंस होता है, मतलब जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का जो स्टेट जो माना जाता है उसको प्रोविंस बोलते हैं। तो पंजाब भी एक प्रोविंस था उस समय पर 1947 में। 1950 में क्या होता है, पंजाब जो है 2 सेपरेट पार्ट्स में जो है वो बढ़ जाता है। एक होता है पंजाब और दूसरा होता है पेप्सू। 1956 की अगर बात करें तो पेप्सू जो है वो पंजाब स्टेट में मर्ज हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे जो इसके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब ये यहाँ पे ये पंजाब है और इसके ऊपर के साइड के जो भी एरियाज़ जो होते हैं, ये जो है कुछ एरियाज़ मिलके एक हिमाचल प्रदेश जो है वो बन जाता है यहाँ पे। और फिर पंजाब का जो फॉर्मेशन की अगर हम डेट की बात करें तो फॉर्मेशन जो है पंजाब और हिमाचल और हरियाणा ये सब अलग अलग होने के बाद पंजाब का जो फॉर्मेशन डेट है वो बनता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़।
अब हम पंजाब के कुछ करंट अफेयर्स जो हाल ही में रहे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। पंजाब ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वो शुरू किया है, जिसका लक्ष्य क्या है, वो इसका एम है वुमेन और चिल्ड्रन जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं उसको जो है रोकना। ठीक है। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो पंजाब जो है एक AIF स्कीम जो है वो शुरू कर चुका है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें पंजाब ने 4,713 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए हैं, ताकि जो भी किसानों की जो भी फसलें जो ख़राब हुई हैं, उनको जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके। हमारा अगला जो करंट अफेयर है, यहाँ पे आप देखेंगे पंजाब ने हाल ही में एक पोटाश माइनिंग जो है वो शुरू की है। यहाँ पर पंजाब और राजस्थान में ये पोटाश माइनिंग जो है ये मिली है, जहाँ पर ब्रिजेंद्र कुमार जो पंजाब के माइनिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसको एक्सप्लोर करने की बात की है। ठीक है। ये कहाँ पे हमें पोटाश के रिज़र्व कहाँ पे मिले हैं, ये हमें मिले हैं फजीलका और श्री मुक्तसर साहिब में। ये जो रिज़र्व हैं ये किसने बताए, किसने आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पर जो है रिज़र्व हैं? तो ये जो रिज़र्व हैं ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ फैक्ट्स पंजाब के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिएशन ऑफ पंजाब की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भगवंत मान, और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री गुलाब चंद कटारिया, और प्रेजेंट स्पीकर की अगर हम बात करें विधानसभा के तो वो हैं कुलतार सिंह सांधवान, और पंजाब के डिप्टी स्पीकर की अगर हम बात करें तो वो हैं जय किशन सिंह। और यहाँ पर 13 लोकसभा की सीट्स होती हैं और 7 राज्यसभा की सीट्स होती हैं। पंजाब विधानसभा जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, इसलिए इसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हम बोलते हैं। यहाँ पर टोटल जो असेंबली की सीट्स हैं, मतलब MLA सीट्स जो हैं वो हैं 117, मतलब 117 यहाँ पे असेंबली की सीट्स हैं। यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ठीक है। और यहाँ पे PFRDA की अगर हम बात करें तो ये जो है NPS को लागू करने की बात करती है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने की बात करती है, और ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, जो लॉ के माध्यम से बनाई गई है। लॉ के माध्यम से जो भी बॉडीज़ बनते हैं उनको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है। और ये PFRDA एक्ट 2014 के अंतर्गत जो है बनाई गई है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को जो है इंश्योर किया जाता है, मतलब जो भी ओल्ड एज पीपल हैं उनकी इनकम की सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है। इसके लिए जो है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है चलाई जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करते हैं, तो ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम। The government has announced the establishment of North India's first nuclear power plant in which state? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। वो कौन से स्टेट में लगने जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो वो लगने जा रहा है हरियाणा में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो गोरखपुर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में लगेगा। ठीक है। ये जो है इससे क्या होगा, इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होगी, और यहाँ पर हम क्लीन एनर्जी की जो हम बात करते हैं हम उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंडर में। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हमारे पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है, उन्होंने जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है स्वदेश दर्शन स्कीम का वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा। ठीक है। और ये जो स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, ये 2015 में लाई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के तहत, और ये जो है सेंट्रल फंडेड स्कीम है। यहाँ पर सारा फंड जो है एलोकेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। Which organization has published the United Nations World Water Development Report 2025? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, या कौन पब्लिश करता है, तो वो करता है यूनेस्को। यूनेस्को इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और इस बार इन्होंने जो है बहुत क्रूशियल रोल ऑफ द माउंटेन एंड एल्पाइन ग्लेशियर की चिंता जो है वो व्यक्त की है कि ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से जो है पिघल रहे हैं, और आने वाले टाइम में
क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन वाटर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में लोकेट करती है? तो वो करती है महाराष्ट्र में। ठीक है, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है संगाली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेट करती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डियर की पॉपुलेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिरन है। ठीक है, और ये मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहली मैन मेड। ठीक है, अभी तक जो है सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैन मेड थी वो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पर कोई भी पेरिनियल वाटर रिवर जो है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है 12 के 12 महीने कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो बहती हो। ठीक है, तो इस करके जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से जो है यहाँ पर जो है फॉरेस्ट जो है उनको कल्टीवेट किया जाता है और ये जो है सागरेश्वर टेम्पल के नाम पर जो है ये सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका नाम रखा गया। यहाँ पर डेसिडियस और साउथर्न थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं और प्लांट्स की जो प्रजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं नीम, यूकेलिप्टस, टैमरिंड। और फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई तरीके के जो डियर्स हैं, हिरन है, वो पाए जाते हैं। सांबर, ब्लैक बक्स, मुस्टैक, चीतल। ठीक है, तो ये सारे जो डियर्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और कई तरीके के कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं जैसे फॉक्स, हाइना। ठीक है, अब यहीं पर जो है कुछ ऐसे और भी करंट अफेयर्स थे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड थे, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क जो है वो 58 टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। और ये कब डिक्लेयर किया गया? 9 मार्च 2025 को माधव नेशनल पार्क। ठीक है, ये 58 टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर माधव नेशनल पार्क जो है 9th टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश बना है। मतलब मध्य प्रदेश में अभी तक 8 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व थे और ये 9th है मध्य प्रदेश के हिसाब से। और पूरे इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 58th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है चंबल में। ठीक है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट चंबल में है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे टाइगर्स को कंजर्व किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पालामाऊ टाइगर रिजर्व की। पालामाऊ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है। पालामाऊ टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? तो ये है झारखंड में। झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है कि ये जो है बिशन की जो डिक्लाइन जो पॉपुलेशन हो रही है उसके बारे में ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये झारखंड में आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लातेहर और गरवा में। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर बेताल नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, मतलब इसी का पार्ट जो है बेताल नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेल गार्ड AI जो है वो शुरू किया गया है। तो वो कहाँ कहाँ शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है कान्हा टाइगर रिजर्व में, दुधवा नेशनल पार्क में, सिम्पलीपल टाइगर रिजर्व में। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये जो ट्रेल गार्ड है इसमें होगा ये कि AI की मदद से हम जो भी पोचर्स हैं, जो शिकारी हैं या जो शिकार करने आते हैं, उन लोगों को हम ट्रैक कर पाएंगे, उन लोगों को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेल गार्ड AI जो है आपको याद रखना है कि ये इस वजह से जो है ये लागू किया गया कि हम पोचर्स को पकड़ सकें। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर जो है लागू किया गया, लाया गया? तो ये लाया गया है कान्हा टाइगर रिजर्व में जो मध्य प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी में है, सिम्पलीपल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंडिया का 2nd चीता हैबिटेट है। यहाँ पर जो है 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है चीता पाए जाते हैं और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यूट्रिकुलेरिया एक प्लांट है जो कार्निवोरस प्लांट है। ये हमें राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में जो है एक लार्ज नंबर में हमें यहाँ पे मिला है। हमारा अगला पॉइंट है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में पड़ता है। और इसके पास में मतलब शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में जितना भी जो आसपास का जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है ताकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है वो ना हो सके और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके आसपास ना की जा सकें।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसी एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, गोरल, मोरल, ब्लैक डियर, बार्किंग डियर, मस्क डियर, ये सभी जानवर जो हैं वहाँ पर रहते हैं। तो इस वजह से जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जो भी एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। रिसेंटली अगर बात करें तो वरुण एक्सरसाइज जो है वो कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो यहाँ पर जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको बोलते हैं वरुण। ठीक है, ये कब से कब तक हुई है, ये 19 से 22 मार्च को हुई है और ये 23rd एडिशन था इस बार वरुण एक्सरसाइज का। फ्रांस और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तो थी नेवल एक्सरसाइज, और यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज जो फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है वो है फ्रिंजेक्स, और एयर एक्सरसाइज जो होती है वो है गरुण। तो आज के करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।